नमस्कार दोस्तों। एसआईआर के रिवाइज्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग 31 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट पब्लिकेशन रिलीज हो चुका है हमारा। इसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को फाइल करने का जो अवधि रहने वाली है वो 31 जुलाई 2026 से 30 अगस्त 2026 तक रहने वाली है। और उन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के डिस्पोजल का जो समय रहने वाला है वो 31 जुलाई 2026 से 28 सितंबर 2026 तक रहने वाला है। और इन दावे और आपत्तियों के आधार पर, उनके डिस्पोजल के आधार पर जो फाइनल पब्लिकेशन है एसआईआर की वो 3 अक्टूबर 2026 को पब्लिश की जाएगी। अब क्लेम्स और ऑब्जेक्शन में जाने से पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जैसे कि पब्लिश की जा चुकी है, तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को देखना आपके लिए कितना आवश्यक है ये जानते हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को देखकर ही आप ये पुष्टि कर पाएंगे कि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है या नहीं है। उसको देखकर ही आप ये बता पाएंगे कि यदि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम है, मीन्स आपके द्वारा इन्यूमरेशन फॉर्म भरा गया जो था, जो बीएलओ को दिया गया था, बीएलओ ने भरकर उसको फीड किया है, वो बिल्कुल सही भरा गया, तो सही तरीके से प्रोसेस किया गया है। लेकिन अगर आप अनकलेक्टेबल मार्क किए गए हैं तो ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम पूरी तरीके से गायब होगा। तो आपको ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में देखकर ये पता चल जाए कि आपका नाम अनकलेक्टेबल की सूची में तो नहीं गया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को तैयार करने से पहले इन्यूमरेशन फेज में बीएलओस के द्वारा या फिर खुद वोटर के द्वारा इन्यूमरेशन फॉर्म की एंट्री के दौरान हो सकता है कुछ गलतियां की गई हो, जैसे आपका नाम, आपका पता, रिश्तेदार का नाम या फिर जन्म तिथि में भी टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकती है। तो ये चीजें भी आप ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चेक करके देख सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ही आपके लिए एक आधार का काम करेगी, जिसके आधार पर दावों और आपत्तियों के लिए आप प्रोसीड कर पाएंगे। तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को आपने किस तरीके से देखना है ये मैं आपको बताता हूं। आपने सिंपली गूगल ओपन करके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर लिखना है। डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर लिखने के बाद आपके पास डिस्ट्रिक्ट यहाँ से लिंक, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके सामने। अब इस वेबसाइट में यहाँ पे डिपार्टमेंट्स नाम का जो टैब है, इसमें आप इलेक्शन डिपार्टमेंट टैब पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें इलेक्शन डिपार्टमेंट और बेसिकली एसआईआर से जुड़ी हुई सभी गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी आपको इस पेज से मिल जाएगी। तो हम क्योंकि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को देखना चाहते हैं, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 जुलाई को पब्लिश की जा चुकी है, तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को देखने के लिए आपको इस सबसे पहला लिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एसआईआर ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे वेबसाइट पर, जहां पर आपको जानकारी इनपुट करके ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। आपको यहाँ पर सबसे पहले में आप रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का डालना है, उसके बाद जिस असेंबली में आप रहते हैं उसका नाम डालना है। लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट हिंदी सेलेक्ट रहेगी। यहाँ पर आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है और आपने जो भी वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट लिस्ट जिस भी बूथ की आप डाउनलोड करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं 3 नंबर ताहरपुर कला की वोटर लिस्ट जो ड्राफ्ट की है उसको देखना चाहता हूँ, डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो उस पर मैंने इसको चेक बॉक्स को क्लिक किया और यहाँ से बटन को डाउनलोड सिलेक्टेड पीडीएफ को मैंने क्लिक कर दिया। ये प्रोग्रेस बार में प्रोग्रेस दिखा रहा है कि आपकी वोटर लिस्ट डाउनलोड हो रही है और ये वोटर लिस्ट आपकी डाउनलोड होकर ये आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आप इस पर क्लिक करके देखते हैं, ओपन करके ही ये देखिए इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपके पास यहाँ पे असेंबली का नाम, ठीक है, आपके जो संसदीय क्षेत्र है अम्बाला उसका नाम आ रहा है, ठीक है, हर्ता तिथि आ रही कि किस क्वालिफाइंग डेट को बेस मानकर इस ड्राफ्ट सूची को तैयार किया गया है, ठीक है। और आप ये मुख्य गांव, आपके एरिया का नाम, मतदान केंद्र की संख्या, नाम, सभी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं, जांच देख, आप देख सकते हैं आपका वोटर नंबर, आपका नाम, आपका रिलेशन का नाम, ठीक है, आपका हाउस नंबर, आयु, जेंडर, सभी चीजें आपको यहाँ पर शो हो रही है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप
आप अगर ये देखना चाहते हैं कि कहीं आपका नाम ASDD यानी एब्सेंट, शिफ्ट, डेथ या फिर डुप्लीकेट वोटर्स की लिस्ट में तो नहीं चला गया है ड्राफ्ट वोटर्स में, तो आप SIR ASDD लिस्ट में जाएंगे। फिर से हरियाणा की जो वेबसाइट है जहां पर ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है ड्राफ्ट रोल का, यहाँ पर आप इसको, यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप जो ASDD की लिस्ट है उसमें आप अगर देखना चाहते हैं तो सिंपली एपिक नंबर डाल के भी अपना देख सकते हैं कहीं आपका नाम ASDD लिस्ट में है या नहीं। अगर आप बूथ वाइज देखना चाहते हैं यानी आप पूरे पोलिंग स्टेशन की ASDD लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हो किसी बूथ की, तो इस रेड बटन पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे यमुनानगर सेलेक्ट किया। उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करेंगे। पार्ट जिस पार्ट में आपको देखना है, जैसे मैं अब 13 फतेहगढ़ मान लीजिए बूथ नंबर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं कैप्चा डालता हूँ और सर्च के बटन पे क्लिक करता हूँ। जस्ट वेट प्लीज। इट इज नॉट प्रॉपरली विजिबल। ये देखिए, तो आप access किया है और ये उस असेंबली उस बूथ की ASDD लिस्ट आपके सामने आ गई है। और इस लिस्ट में आपका एपिक नंबर, मतदाता का नाम, संबंधी का नाम, पुराना आपका पार्ट नंबर क्या था, पुराने पार्ट नंबर में आप किस सीरियल नंबर पे थे, आपकी आयु, जेंडर और वापस प्राप्त ना होने का कारण, यानी किस वजह से आप ASDD की लिस्ट में आए हैं, वो सभी कारण आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, आप इस लिस्ट में देखकर बिल्कुल आसानी से लिस्ट को एक बार गो थ्रू करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम कहीं इस लिस्ट में है या नहीं। तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस जानकारी के अलावा अगर आपको कोई भी ऐसे एड से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी चाहिए तो आप डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन यमुनानगर की इस पेज पर आकर उस चीज को बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।